हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EDUACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मा कोर्स के बारे में। तो आज का जो हमारा पूरा सेशन रहने वाला है, इस पे हम जो बी फार्मा के अंदर टॉपिक्स की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे कि बी फार्मा का कोर्स क्या होता है, साथ साथ कितने साल का ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस ऑफ सीट क्या है, अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए तो वो किस तरीके से सीट ले सकते हैं, किस कॉलेज में सीट ले सकते हैं, और स्कोप कितना है। देखिए, हम लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी करियर के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम कोई कोर्स भी करते हैं तो उसमें पहला होता है स्कोप क्या है। अगर हम इस कोर्स को डन कर लेंगे तो आगे जाके हमें उस अकॉर्डिंग जो हमारी जॉब है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, या करियर में हम कितना कर सकते हैं। प्लस हमारा जो कोर्स है उसके चार्जेस क्या रहेंगे। आप जानते हैं चार्जेस आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। साथ साथ हम कितना अर्न कर पाएंगे। अगर हम 1 लाख पे कर रहे हैं किसी कोर्स के लिए ईयरली, तो उसमें हम जब हमारा कोर्स डन हो जाएगा तो हम कितना अर्न कर पाएंगे। और साथ साथ देखिए, एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आप लोगों को जॉब मिल सकती है उन सेक्टर्स में, तो इसकी हम बात करेंगे और भी बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बी फार्मा को हम यूजली बी फार्मा ही ज़्यादातर लोग बोलते हैं। बी फार्मा को और भी नामों से जाना जाता है। बी फार्मा होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बी फार्मा को अदर नेम से अगर हम लोग देखते हैं तो फार्मा बी भी बोलते हैं, साथ साथ BS फार्मा भी बोलते हैं। तो इनका मेन एक ही होता है आपका बैचलर ऑफ फार्मेसी। और अगर देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस मतलब क्या ऐसी एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है जिसके लिए हम एलिजिबल हो पाएंगे बी फार्मा के कोर्स के लिए। तो आप लोग जानते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं बी फार्मेसी की फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे MBBS आप जानते हैं, BDS आयुष के BMS हो गए, और भी जो कोर्सेज है जिसमें से एक बी फार्मेसी भी आपका डिफरेंट कोर्स है। तो उसके लिए आपने 12th पास की हो विथ 50% मार्क्स, और प्लस आपने जो 12th पास की होगी 11th में आप लोगों के पास जो स्ट्रीम होनी चाहिए वो आप लोगों के पास साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। और देखिए, बी फार्मा हमारा एक ऐसा कोर्स है, अदर जो कोर्स की हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की है उसमें आपके पास PCB होगा तो आप लोगों को एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बी फार्मा एक ऐसा कोर्स है, इसके लिए आपको मैथ भी चाहिए होती है। सभी कॉलेजेस में नहीं चाहिए होती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो बोलती हैं कि हमें आपके पास PCB थी लेकिन साथ साथ आपके पास मैथ भी होनी चाहिए। तो यस, आपने PCB कर रखा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से 12th क्लियर की रखी हो, 50% मार्क्स आप लोगों के पास होने चाहिए। और साथ साथ अगर आपने मैथमेटिकल से कर रखी है तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि मैथ भी चाहती हैं तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यही आपका बेसिक सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने साइंस स्ट्रीम से 12th कंप्लीट की हो 50% मार्क्स के साथ। और हम लोग आगे बात कर लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है। तो आपकी जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 4 साल की कोर्स है। 4 साल का आप लोगों का कोर्स होता है जिसमें आपको सारा थ्योरेटिकल जो होता है वो सिखाया जाता है। आफ्टर दैट आप लोगों को जो प्रैक्टिस होती है वो आप लोगों को कराई जाती है। तो 4 साल में आप लोगों का जो ये कोर्स होता है पूरा आप लोगों का डन हो जाता है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ सीट, तो देखिए आप लोग जानते हैं अभी नीट का एंट्रेंस जो होना है आप लोगों का मई में, न्यू सेशन 2023 का, उसकी डेट जो आप लोगों की डिक्लेयर कर दी गई है। तो एक नीट जो होता है, नीट अगर आप लोग नीट का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं और आपके मार्क्स, अगर MBBS आप करना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड का आप करना चाहते हैं, या नॉन मेडिकल फील्ड में भी आप लोगों के कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें नीट चाहिए होता है, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है नीट का एग्ज़ाम देने का। और बाकी देखिए, नेशनल लेवल पे नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, स्टेट लेवल पे आप लोगों के अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते हैं। वो आप लोगों के देखिए हर स्टेट का अपना होता है, तो हमने उनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन किया है। NMIMS NPAT हो गया, CUCET हो गया, PUCET हो गया, MHCET, ये आपका महाराष्ट्र साइड चलता है, BIT SAT हो गया। और नीट लेकिन आप लोगों का एक ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर आप नेशनल लेवल पर नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं और आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं बी फार्मा की सीट के लिए कॉलेज के लिए, तो आप लोगों को सीट जो है वहाँ पे मिल जाती है। तो आप लोगों का डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम होता है। नेशनल लेवल का एग्जाम आप देंगे तो आपको ऑल इंडिया में सीट मिल सकती है। ऑल इंडिया का हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑल इंडिया में स्टेट लेवल की, कि अगर आपको अपने स्टेट में मिल गई तो अदरवाइज दूसरे स्टेट में आप लोगों को प्राइवेट सीट मिल सकती है। तो ये आप लोगों का प्रोसेस ऑफ सीट रहता है, नीट का एग्जाम क्रैक करना या स्टेट लेवल का क्रैक करना। स्टेट लेवल का आपने अपने स्टेट में क्रैक किया और आफ्टर दैट आप लोगों को उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उस स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनका देखिए जो बी फार्मा के कॉलेजेस हैं, हमारे स्टेट लेवल की बात करें तो हर स्टेट में अलग अलग कॉलेजेस हैं। हम लोग टॉप के कॉलेजेस की बात भी करेंगे, ओवरऑल इंडिया में जितनी भी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनकी पर्टिकुलर आप लोग जानते हैं, हम लोग बताते रहते हैं, पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती हैं, आपको उस पर विजिट करना होगा और चेक करना होगा कि अगर उनके ऑनलाइन फॉर्म कब निकलेंगे। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अभी आप लोगों का नीट का एग्जाम जो है मई में होना है, तो अभी तो नहीं होंगे, लेकिन आफ्टर दैट जब नीट का एग्जाम हो जाएगा तो 1 मंथ के अंदर अंदर आप लोग वेबसाइट चेक करते रहिएगा। उस टाइम पे आप लोगों को सारी डिटेल्स जो है वेबसाइट पे वहाँ पे मिल जाएंगी। तो यही प्रोसेस रहता है आप लोगों की सीट का। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड स्किल, अब देखिए आप लोग कोई भी
कैंडिडेट कोई भी कोर्स करता है तो ऐसी कुछ स्किल्स होती हैं जो हमें हमारे पास होनी चाहिए। अदरवाइज जब आप लोग उस फील्ड में जाएंगे, अब आप लोगों ने 12th क्लियर की है साइंस साइड से, आप लोग बी फार्मा का कोर्स करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपने स्कूल लेवल की नॉलेज होगी। अदर जब हम लोग बाहर जब तक निकलेंगे नहीं तब तक नॉलेज आती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। आप लोगों का जो 4 साल का कोर्स है उसके अंदर सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास पहले से हैं तो ये आप ही लोगों को बेनिफिट रहेगा, समझने में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बेस पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप इनमें से किस चीज़ में अच्छे हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स तो हमारा मेन पॉइंट होता है हर फील्ड का, कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं सामने वाले पर्सन से, या हम जिस टीम में काम कर रहे हैं, या जो हमारे हायर पोस्ट पे हैं, या हमसे जो जूनियर पोस्ट पे हैं उनके साथ हम कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा मेन होता है। देन आफ्टर दैट आप लोगों का ये क्या है, मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च स्किल्स हो गया, क्यूरियोसिटी एंड पर्सिव स्किल्स, बिजनेस स्किल्स लाइक मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब आप लोग जब बी फार्मेसी का कोर्स करेंगे तो इसमें भी आप लोगों की सब ब्रांचेस होती हैं कि आप करियर किस आप लोगों का करियर आप किस और ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों के पास काफ़ी होंगे। अभी हम स्कोप की भी बात करेंगे। ऐसी काफ़ी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनके लिए आप बी फार्मा के बाद कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको इन स्किल के बेस पे वो चेक करना है कि आप लोग अगर मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, कि जो मेडिसिन वगैरह हैं हमारी, उसके लिए मेरे को इंटरेस्ट है कि वो कैसे बनती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, उन लोग की जो डेट एक्सपायरी होती है, या जो भी आप लोगों की क्वालिटी बेस होती है, किस में आप लोगों का इंटरेस्ट है, वो आप लोगों को इन स्किल पे आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। साइंस विजार्ड एंड टेक्निकल स्किल्स। अब देखिए, टेक्निकल स्किल्स भी यहाँ पे चाहिए होती हैं। द रीजन इज दैट कि अभी हम आगे जब जॉब प्रोफाइल्स की बात करेंगे तो टेक्निकल स्किल्स के लिए भी हमारी एक जॉब प्रोफाइल है, एक स्कोप है जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। शार्प मेमोरी एंड विक नॉलेज। अब देखिए, नॉलेज तो जब आप लोगों का 4 साल का कोर्स होगा तो नॉलेज तो आप लोगों को वहाँ पे दी जाएगी, लेकिन आप कितने अच्छे से उसको कैप्चर कर पाते हैं वो आप लोगों के ऊपर है। जितने अच्छे से आप लोग कैप्चर कर पाएंगे उतने ही अच्छे से आप लोग उसको सीख पाएंगे। और अगर हम आगे बात कर लेते हैं तो थेरेपेटिक एंड काउंसलिंग स्किल्स आप लोगों की हो गई यहाँ पे, थेरेपेटिकल एंड काउंसलिंग स्किल्स। देन आफ्टर दैट मेडिकल राइटिंग एंड एथिक्स। तो मेडिकल राइटिंग के लिए भी आप लोगों को वो करना है। मेडिकल राइटिंग में आप जानते हैं डॉक्टर जो होते हैं उनकी राइटिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। मेडिकल राइटिंग तो आप लोगों को वो भी आनी चाहिए, वो आप लोगों को सिखाई जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, आप 12th स्ट्रीम साइंस से करके आएंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। डिटरमाइनेंट एंड आप लोगों का यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं डिटरमाइनेंट एंड कंसिस्टेंसी स्किल्स एंड अडेप्शन एबिलिटी टू डायनेमिक सिचुएशन। अब देखिए, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, कोई भी करियर चाहते हैं, तो उसकी आप लोगों की कुछ सिचुएशंस होती हैं जो आप लोगों को हैंडल करनी होती हैं। तो अडेप्शन एबिलिटी एंड डायनेमिक स्किल्स, आप सिचुएशंस में आप लोगों को एबिलिटी आप लोगों के पास इतनी होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन हो तो आप लोग उसको हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं स्कोप की, कि स्कोप क्या है, तो स्कोप को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर, सेकंड है हमारा कमर्शियल सेक्टर एंड थर्ड है हमारा हायर एजुकेशन। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर देखिए हम लोग बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के होते हैं। स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर पोजीशन एज अ ड्रग इंस्पेक्टर। उसके लिए आप लोग को एंट्रेंस क्रैक करना पड़ता है, एग्जाम देना होता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करनी होती है। अब देखिए, लेकिन आप करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कर सकते हैं। अगर हम बनना चाहते हैं, वो जज्बा है करने का हमारे अंदर, तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। और एज अ फार्मासिस्ट, अब देखिए गवर्नमेंट जॉब अगर आपको मिलेगी तो गवर्नमेंट की सैलरी भी डिफरेंट रहती है अदर प्राइवेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो। और उसमें आप लोगों की फीसेस भी जो होती है वो आप लोगों की कम रहती हैं। और आप लोगों की सैलरी की बात हम आगे करेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहती है। कमर्शियल सेक्टर के लिए ट्राई कर सकते हैं आप लोग, जो आप लोगों के जो आप लोगों के अपना खुद की आप कोई फील्ड स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप ये कोर्स डन करेंगे तो उसके बाद ऐसे कौन से हमारे जो हैं करियर ऑप्शंस है, स्कोप हैं, जॉब प्रोफाइल्स है जो हम कर सकते हैं, अभी हम इसकी आगे बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे। हायर एजुकेशन, अगर आप चाहते हैं बी फार्मा किया है, आफ्टर दैट मेरे को और एजुकेशन करनी है और डिग्री लेनी है, उसके बाद मैं सेटल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे कि उसके बाद भी आप हायर एजुकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा के बाद ऐसे कौन से कोर्सेज है जो हम कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों या प्राइवेट के। सो यस, ये हमने बात कर ली यहाँ पे स्कोप की। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जॉब प्रोफाइल्स की, तो देखिए जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पे मेंशन है। मेडिकल राइटर जो होता है आप लोगों का कोलैबोरेट विद डॉक्टर्स, जो आप लोगों के डॉक्टर्स होते हैं उनसे मेडिकल राइटर जो होता है कोलैबोरेट करते हैं। ट्रैक ऑल मेडिकल रिजल्ट, आप लोगों के जितने भी मेडिकल रिजल्ट्स होते हैं, आप लोग कोई जांच कराते हैं या कुछ भी, तो उसके लिए जो आप लोगों का पूरा आता है रिजल्ट पूरा तैयार होकर आता है, उसमें क्या है तो वो सारा मेडिकल राइटर का वर्क होता है।
क्लिनिकल रिसर्चर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्लिनिकल रिसर्चर की अगर हम जॉब ड्यूटीज देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो टेस्टिंग एंड रिसर्च आपका जो भी वर्क हो रहा है उसमें टेस्टिंग एंड रिसर्च का, डाटा एनालिसिस का सारा काम उसमें आप लोगों का यहाँ पे होता है। ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का मीन्स यहाँ पे ऐसे इंस्पेक्टर जो कि दवा की सुरक्षा करते हैं, दवाई कब मैन्युफैक्चरिंग हुई है आप लोगों की, उसकी एक्सपायरी डेट कब तक है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ड्रग इंस्पेक्टर को यहाँ पे फॉलो अप करनी होती हैं। और दवाई की जो हमारी क्वालिटी है वो सेफ है या नहीं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो मेडिसिन है वही एक्सपायर होगी तो उसको खा के क्या होगा, आपकी बॉडी में और सिम्टम्स क्रिएट होंगे जो कि बॉडी के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो ये सारा ड्रग इंस्पेक्टर की पढ़ाई के लिए आप लोगों को इसमें आप लोग कर सकते हैं। जॉब की अभी हम सैलरी अमाउंट की भी हम आगे बात करेंगे, किसकी क्या सैलरी रहेगी। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर की। तो हेल्थ इंस्पेक्टर अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो देखिए, एज अ हेल्थ इंस्पेक्टर आप लोग का जो वर्क रहता है दैट आर रिगार्ड एज डेंजरस फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो हेल्थ इंस्पेक्टर सारा चेकिंग करता है कि जो ये हमारी मेडिसिन है वो किस अकॉर्डिंग है, कितने टाइम पीरियड में बनी है, इनके अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे जो आप लोग जानते हैं काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक मेडिसिन को बनाने में काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो सारी चीज़ें कितनी मात्रा में लगाई गई हैं, अगर कोई पेशेंट है तो उसकी बॉडी के लिए कितनी सेफ हैं। अब आप लोग जानते हैं डिफरेंट डिजीज़ होती हैं आजकल, शुगर हो गया, बीपी हो गया, कितना नॉर्मल हो गया है, तो वो जो मेडिसिन है कितने शुगर वाले कैंडिडेट को दी जा सकती है, कितने बीपी वाले कैंडिडेट्स को दी जा सकती है, या उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हेल्थ इंस्पेक्टर के आप लोगों के अंडर आ जाती हैं। क्लिनिकल टेक्नीशियन की बात अगर हम लोग कर लेते हैं कि जो हमारा केमिकल टेक्नीशियन होता है, तो केमिकल टेक्नीशियन अगर हम लोग देखते हैं तो केमिकल टेक्नीशियन को सेकेंडली हम देखिए एज अ ड्रग टेक्नीशियन भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जिसका सारा काम होता है रिसर्चर, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, टेस्टिंग विद एंड इवेल्यूटिंग। कोई भी मेडिसिन जो आप लोगों की तैयार होती है उसका डेवलपिंग का, प्रोड्यूसिंग का जो सारा काम होता है, टेस्टिंग का कि उसकी टेस्टिंग कैसी है, टेस्ट आप जानते हैं डिफरेंट मेडिसिन का डिफरेंट टेस्ट होता है आप लोगों का। तो इवेल्यूटिंग वेरियस केमिकल प्रोडक्ट्स, आप लोग केमिकल टेक्नीशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड केमिकल प्रोसेसिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग, कि जो भी आप लोगों की रिपोर्ट राइटिंग जिसकी भी हम बात कर रहे थे वो सारा केमिकल टेक्नीशियन में भी आप लोगों का आ जाता है। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप लोग अपनी पढ़ाई स्टडी करके निकले तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मेडिकल हम देखिए, मेडिकल हमारी एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें स्कोप काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन वही है कि मेडिकल में भी काफ़ी ब्रांचेज होती हैं कि आप एमबीबीएस, जिसमें सबसे ज़्यादा है कि एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या ये जो हमारे कोर्सेज हैं इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। फैमेसी बिजनेस, तो यस आप फैमेसी बिजनेस भी देखिए स्टार्ट कर सकते हैं। हम कुछ भी अगर कोर्स करते हैं तो हमारे मन में ये आता है कि हम इसका बिजनेस भी बना सकते हैं। सो यस फैमेसी बिजनेस के लिए भी आप लोग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोग करना चाहते हैं। देखिए, सेफ एंड करेक्ट मेडिसिन आर डिलीवर्ड टू द पब्लिक के, अगर आप फैमेसी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप लोग का यही रहता है कि सेफ एंड करेक्ट मेडिसिन जो है वो हमारे पब्लिक तक पहुँचे। अगर हम कोई दवाई भी हम जो हमारी मेडिसिन हैं उसमें भी अगर हम अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप लोगों को इंडिया में ऐसे काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे जो कि अपना इस बिजनेस में उन्होंने कितनी ज़्यादा अपने टॉप पे रैंकिंग ला रखी है। तो और बाकी हम लोग बात कर लेते हैं, तो हमने मोस्टली सारे बात कर ली है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, तो दे आर इन चार्ज ऑफ सेलिंग न्यूमेरियस ड्रग्स फॉर द कंपनी ऑफ होम दे वर्क। तो वो जिस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनसे रिलेटेड उनका सारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उन्हें पूरा तैयार करके देना होता है, एंड देयर वर्क इज़ अ गोल ओरिएंटेड। ये आपकी जॉब प्रोफाइल्स हैं। इसके अलावा भी आप लोगों के पास और ऑप्शंस हैं, ये हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे तैयार करके रखा था ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगर हम लोग एक बार इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो देखिए, मेडिकल राइटर की जो सैलरी होती है पर एनम में 4 से 6 लाख तक आप लोगों की होती है। क्लिनिकल रिसर्चर की जो होती है, और बाकी देखिए आप लोग जब स्टार्टिंग में वर्क स्टार्ट करेंगे, जब फ्रेशर होते हैं तो उस टाइम सैलरी इतनी नहीं होती है। जब आप लोग एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उस दौरान आपकी फीसेस जो होती हैं वो आप लोगों की जो सैलरी जो होती है वो पैकेज भी आप लोगों का बढ़ जाता है। तो सारी चीज़ें हमारी जो होती हैं एक्सपीरियंस के बेस पे होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ भी करियर में स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम उसमें फ्रेशर ही हैं, हमें कुछ भी उसमें इतना नहीं आता है, हमें नॉलेज तो है, लेकिन जब हम काम करने निकलेंगे, जो हम डिग्री लेके आए हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो फ्रेशर से फिर देखिए उसी अकॉर्डिंग आप लोगों की सैलरी होती है। आफ्टर दैट जब 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी आप लोगों को पता है कौन सी सिचुएशन में हमें कैसे डील करना है। तो जब एक्सपीरियंस आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सैलरी जो है अपने आप इंक्रीज वहाँ पे हो जाती है। क्लिनिकल रिसर्चर की बात करें तो 5 लाख पर एनम तक आप लोगों की
जो सैलरी होती है वो होती है बी फार्मा सैलरी। ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो देखिए ड्रग इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें, ड्रग इंस्पेक्टर का पैकेज जो होता है वो ज़्यादा होता है, मंथली भी ज़्यादा इनकम होती है। एनुअल पैकेज की बात करें तो 8 लाख से 14 लाख तक, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की 3 लाख से 6 लाख तक। फार्मेसी बिजनेस, अब देखिए बिजनेस जब आप लोग कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उसमें तो आप लोगों का होता है कितना रिवेन्यू आ रहा है, कस्टमर से आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, आपने जो कस्टमर को प्रोडक्ट्स दिए हैं उस प्रोडक्ट पे आप कस्टमर से कितनी बार बात करते हैं। एक होता है ना कि हमने जो प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया है, हमने कोई मेडिसिन अगर ऐसी है तो वो पहले तो हमें सारा सर्टिफिकेट वगैरह लेना होता है कि हम इसके लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट कंज्यूमर जो हमारा होता है, जो कंज्यूमर है जो हमारी मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे, जो हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उनसे फीडबैक लेना कि उन्हें उस मेडिसिन में कुछ कैसा लगा, कैसा फील हुआ, ये सारी चीज़ें आप करते हैं। तो वो तो आपका रिवेन्यू के ऊपर होता है। लेकिन हम अगर बात कर लेते हैं तो देखिए 7 लाख से 10 लाख पर एनम। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात करते हैं 3 लाख से 4.5 लाख तक पर एनम। केमिकल टेक्नीशियन की 5 लाख से 8 लाख तक पर एनम। हेल्थ इंस्पेक्टर की 5 लाख से 8 लाख तक पर एनम। ये आप लोगों की सैलरी जो है यहाँ पे हो सकती है। ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट एरियाज। ऐसी कौन सी फील्ड हैं जो हम जिसके लिए जो जॉब प्रोफाइल से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिकल ड्रग टेक्नीशियन, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं, ड्रग थेरेपिस्ट जो होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, इन फील्ड के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ जो हमारे होते हैं हॉस्पिटल ड्रग कोऑर्डिनेटर, फार्मासिस्ट के लिए पैथोलॉजिकल लैब जो होते हैं, पैथोलॉजिकल लैब्स आप जानते हैं जहाँ पे टेस्ट वगैरह जो हम लोग के होते रहते हैं। और साइंटिस्ट तो आप जानते हैं बहुत ही बड़ी हमारी इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं हम, काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, उसके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें वही आप लोगों को और ज़्यादा स्टडी करनी होगी और ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने होंगे। देन आफ्टर दैट आप लोग इसके लिए भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ये आपकी फील्ड है जिनमें आप लोगों को जो है जॉब यहाँ पे मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो देखिए हमारा सबसे मेन होता है कि अगर हमने किसी कोर्स में अपना अमाउंट लगाया है तो उसके बदले में हमें वो अर्निंग जो है हमारी वापस आएंगी या नहीं आएंगी। तो सैलरी देखिए हमने आपको प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें भी बताई थी, सैलरी आप लोगों की बेस होती है कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, कितना आपको आता है। किताबों को पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन आपने उन किताबों में से कितना सीखा है वो चीज़ आप लोगों की डिफरेंट हो जाती है। तो उसी के बेस पे होती है। फ्रेशर की डिफरेंट होती है, जो भी हम अर्लियर बात कर रहे थे। एक्सपीरियंस पर्सन की जो सैलरी होती है वो हमारी यहाँ पे अलग होती है। अगर हम सबकी मिला के देख लेते हैं, जितनी भी हमने जॉब प्रोफाइल्स की बात की है, तो 9 से 12 लाख तक पर एनम आप लोगों की सैलरी जो यहाँ पे होती है बी फार्मा के कोर्स में आप लोग अर्न कर सकते हैं आफ्टर दैट कंप्लीट बी फार्मा कोर्स। अब आगे आइए हम एक बार बात कर लेते हैं इंडिया के टॉप के बी फार्मा कॉलेजेस के लिए। कौन से ऐसे टॉप के कॉलेजेस हैं? कॉलेजेस तो काफ़ी हैं, जिसमें से हमने कुछ कॉलेजेस आप लोगों के लिए मेंशन करके रखे हैं। जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं टॉप की यूनिवर्सिटी है, फिर चाहे एमबीबीएस के लिए हो आपके। और अगर हम बात करते हैं जामिया हमदर्द में आप लोगों का जो है बी फार्मा का कोर्स भी चलता है। इनकी जो फीस है वो डिफरेंट डिफरेंट रहती है, फीस आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। और इसमें देखिए गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी हैं और साथ साथ हमारी प्राइवेट की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो इसलिए आपको फीस में पैकेज में फ़र्क देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पे एक बार बात कर लेते हैं तो हमारी जो है यहाँ पे जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो 2,79,000 हमारी बी फार्मा कोर्स की फ़ीस है। और फीस जो देखिए हम लोगों की होती है, फीस जो हमारी होती है वो तय होती है हमारी ट्यूशन फीस के बेस पे, और हमारे हॉस्टल का क्या चार्ज होगा, मेस का क्या चार्ज होगा, मिसलेनियस का क्या चार्ज होगा, डेवलपमेंट फीस कितनी होगी, इन सब के बेस पे हमारी जो फीस होती है वो तय होती है। और एक और बात अगर हम लोग कर लेते हैं कोर्स फीस के बारे में, तो देखिए कोर्स फीस में आप लोगों की गवर्नमेंट की फ़ीस डिफरेंट रहती है, प्राइवेट की फ़ीस अभी हम जो अर्लियर बात कर रहे थे वो डिफरेंट रहती है। तो आप लोगों की फ़ीस जो स्टार्ट होती है 20,000 से स्टार्ट होती है, 4 लाख तक आप लोगों की फ़ीस यहाँ पे होती है, जो आप लोगों का पर एनम का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब वही आपका होता है कि आपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किया है या प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आप जिस अकॉर्डिंग आप लोगों के मार्क्स होते हैं उस अकॉर्डिंग आप लोगों को कॉलेज मिल जाता है और उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को सीट जो है मिल जाती है, फिर उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को पेमेंट भी पे करनी होती है। अब हम बात करते हैं DI पैसेर, तो इसमें 37,000 है। देखिए IPU यूनिवर्सिटी जो है हमारी, IPU में भी बी फार्मा का कोर्स चलता है, GGSIPU 1,32,000। अमेठी यूनिवर्सिटी में 1,80,000। आदित्य कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड साइंस ICT मुंबई हो गया। इसमें ओवरऑल इंडिया के कॉलेजेस ऐड हैं हमारे। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी अमरावती, जिसकी हम बात कर रहे थे कि इसमें गवर्नमेंट भी हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, प्राइवेट भी हैं। फार्मेसी कॉलेज सेफई इटावा यूपी का जो कॉलेज है हमारा, जादवपुर यूनिवर्सिटी, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई का, और हमारा जो यहाँ पर है स्कूल ऑफ फार्मेसी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल साइंस, मदुराई मेडिकल कॉलेज, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। इनकी फ़ीस आप लोग देख सकते हैं, सबकी फ़ीस डिफरेंट डिफरेंट है आप लोगों की।
ये हमने यहाँ पे सारी बात कर ली कि बी फार्मा के बाद क्या ड्यूरेशन है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्रोसेस ऑफ सीट क्या है, स्कोप कितना है, चार्जेस कितना है, सैलरी कितनी हम अर्न कर सकते हैं, कौन से एरियाज हैं जिसमें हमारी जॉब लग सकती है, कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। अब हायर एजुकेशन, जिसके मैं भी अर्लियर बात कर रही थी कि एक हायर एजुकेशन भी पॉइंट होता है कि हमने बी फार्मा कर लिया बट हम आगे की और स्टडी करना चाहते हैं। आफ्टर दैट हम लोग जो है अपना फिर करियर वहाँ पे उसको जॉब के लिए हम लोग वहाँ पे करेंगे। तो देखिए ऐसे काफ़ी कोर्सेज़ हैं जो आप लोग आफ्टर बी फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एम फार्मा अगर हम बात करते हैं तो मास्टर ऑफ फार्मेसी जो हमारा होता है उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे हमारी जॉब है ऐसी आफ्टर बी फार्मा कंप्लीट के बाद। आप लोग देखिए बी फार्मा की 4 साल की नॉलेज जब आप लोगों को आ जाएगी, चाहे वो थ्योरेटिकल बेस पे हो या हमारी जो प्रैक्टिकल बेस पे हो उसके बेस पे आप लोगों को आ जाएगी। तो उसके बाद अगर आप लोग गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं जॉब के लिए, तो आप लोग उनके लिए भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब देखिए सबका अपना डिफरेंट एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें से यहाँ पे कुछ मेंशन है DHS, DMER, RRB, ESIC, RBS के JP एड एक्स्ट्रा। इनके लिए आप हायर एजुकेशन में अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। इनका पैकेज डिफरेंट रहता है बी फार्मा से, तो उसके लिए जब हम कभी आगे बात करेंगे तब उस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स यही सारी वीडियो थी, क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं कि अभी नीट का रिजल्ट आते ही कैंडिडेट्स को जो अपना कैरियर चूज़ करना है, अभी आप लोगों को उसमें आप लोगों को देखना होगा कि MBBS के लिए गवर्नमेंट सीट मिलती है। तो आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट तो कोई भी कोर्स में सीट मिले उसका अलग ही हमें बेनिफिट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो उसको नहीं कर सकते हैं, आउट ऑफ बजट होता है। तो आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए भी सोच सकते हैं। स्कोप देखिए इन एरियाज़ में भी स्कोप है आप लोगों का, तो इनके लिए भी आप लोग कर सकते हैं। फिर चाहे वो BSLP की जो हमने वीडियो बनाई थी, बी फार्मा की वीडियो है, और आप लोगों की और वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेंगी। सो यही सारी डिटेल्स थी। अभी आप लोगों के आगे और भी वीडियोज़ आएंगी डिफरेंट कोर्स को लेके, सारा प्रोसेस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। सो यस फ्रेंड यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। टीम के साथ आप लोग हमारी कंसल्ट करेंगे तो आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी आप लोगों का एग्जाम जो है मई में होने वाला है, तो न्यू सेशन के लिए आप लोगों को बहुत ऑल द बेस्ट।